जवाब दीजिए ना। जी मोहतरमा कहिए ना, क्या जवाब चाहिए आपको? मैं यहाँ हूँ ना आपको सारा जवाब देने के लिए, काहे टेंशन ना ले रही हो? मोदी जी जवाब दीजिए ना, लड़ाई हो कैसे रही है? देखो मोहतरमा, सब कुछ तुम जानते हुए भी मोदी जी से तुम ये पूछ रही हो क्या कि लड़ाई कैसे हो रही है? लड़ाई कैसे हो रही है तो अपने मम्मी पापा से पूछो ना कैसे लड़ाई हो रही है। या आपका पोल पत्री में यहाँ ऑनलाइन डाल दो सारा। अरे वाह मेरी बेटी, मोदी जी के बारे में पूरा चिट्ठा रखे हुई है, डाल दो पूरे डाल दो कि आपने क्या क्या कारनामे किए हैं और क्या। अच्छा मोदी जी की बेटी मोदी जी के कारनामे के पूरा चिट्ठा रखे हुई है और कह रही कि मैं डाल दूं? अरे यार सोचना क्या है, डाल दो। कैसे अडानी को ऊपर पहुंचाया है? मोहतरमा को ये भी मालूम है कि मतलब अडानी को कैसे मोदी जी ने सपोर्ट करते हुए ऊपर पहुंचाया है। अरे वाह बढ़िया नॉलेज रखती है। और कैसे इंडिया को सेकंड नंबर पर भी एक्सपोर्टर बना दिया। मोहतरमा ज्यादा कुछ नहीं बोलते, बस तुमको एक ही चीज कहेंगे, शांत हो जाओ। What do you like to say 2 hours में? बल्कि बता दूं कि बंगाल चुनाव में टीएमसी के हार जाने के बाद बंगाल के कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जिसकी हालत कुछ इस प्रकार हो गए। Meeting was held with राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो अभी स्टार्ट है, अभी पिक्चर बाकी है। भाई बता दूं कि सूत्रों से मेरे को पता चला कि मतलब अमेरिका के पास एक ऐसी आर्मी है, यूएस के पास एक ऐसी आर्मी है जो 5 दिन बिना पानी पिए रह सकती है। चाइना के पास पीपल्स आर्मी है जो 10 दिन पानी पिए बिना रह सकती है। लेकिन एक सेकेंड, इससे मेरे को एक चीज़ याद आया कि हमारे पास भी कुछ ऐसे आर्मी है। कौन सा आर्मी है भाई बताना, और उसका खासियत भी बताना। भीम आर्मी, जिसने 500 वर्ष से पानी नहीं पिया फिर भी जिंदा है और हो सकता है आगे भी ऐसे जीवित रहे। ये बात बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल सही बात बोला, क्योंकि भाई कुछ ऐसे नमूने हैं जो मतलब हमारे देश में पल रहे हैं, वो अपने आप को कहते हैं मैंने 5000 साल तक पानी नहीं पिया, और वो आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ पे नीला झंडा होगा समझ जाना कि वही है। जब पवन खेरा जी को यहाँ बुलाएगा भाई आप लोग ये असमंजस में होंगे कि भाई आखिरकार हेमंत बिश्व शर्मा पवन खेरा के नाम क्यों लेता है बार बार? भाई उसको इसीलिए लेता है क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा का एक ही मकसद है कि मेरी सरकार जैसे ही बनेगी तो पवन खेरा को बुला करके उसको बड़ा बड़ा पेड़ा खिलाऊंगा, क्योंकि पवन खेरा पेड़ा का बड़ा शौकीन है। उनको मैं पेड़ा खिला के धन्यवाद दूंगा कि आपका कारण हमें इतना सीट ज्यादा मिला। जानते थे हेमंत मामा पवन खेरा को कस्टडी में बुला करके पेड़ा ही खिलाएंगे। पेड़ा का क्या होगा? बड़ा पेड़ा खिलाऊंगा। जांच होने दी। समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। मैं जब बोल रहा था कि पेड़ा खिलाएंगे वो भी बड़ा बड़ा, तो ये कॉमेडी के तौर पे बोल रहा था, लेकिन हेमंत मामा जब बोल रहे हैं तो समझ ही सकते हो इसको कितना बड़ा पेड़ा घुसेगा। दीजिए अंदर जा रहे हैं, अंदर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट पेश था, बोला पेड़ा खिलाऊंगा। जांच होने दी। इसके फेस पे भाई देखो, पहले ये जैसे बोलता था अब ये वैसे नहीं बोल रहा है। अब इसलिए वैसे नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको पेड़ा मिलने वाला है, वो भी 1-2 नहीं, 10, 15, 25, 30, 35, और भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा पेड़ा खिलाएंगे। क्या हेमंत मामा? बड़ा पेड़ा खिलाऊंगा। जांच होने दी। इस बार क्या लग रहा है? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम को बोलना छोड़ो, मुद्दे पे क्या बोलना चाहते हो? माध्यम से एक चीज कहना चाहूँगा। यूपी में मोदी जी की सरकार, यूपी में मोदी जी की सरकार है, मतलब अरे अच्छा वो अलग ही लेवल का बंदा है। काम अच्छे किए, लेकिन हमारा मकसद ये है ना तो मेरे आटा वाले आटू, जब काम अच्छा किए तो इतना लटपटा के क्यों बोले? सीधा डायरेक्ट बोलो ना। सरकार में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, कभी वो रोजगार पे बात नहीं करते। अच्छा मुन्ना का डायरेक्ट ये कहना है कि मोदी जी बेरोजगारी बढ़ा दी, रोजगार नहीं दे रहे हैं और महंगाई इतनी बढ़ गई है जो मतलब खरीदा नहीं जा रहा है, और इतनी महंगाई बढ़ गई है कि पिछले सरकार में इतनी महंगाई थी ही नहीं। इस मुन्ने का अर्थ ये है। कभी वो महंगाई पे बात नहीं करते, कभी वो एजुकेशन पे बात नहीं करते। जादू दिखाओ भाई, ये बंदा बहुत सयानपट्टी बन रहा है। ये मैडम इसी ऐसा क्वेश्चन करेगी बस ये चुपचाप होकर भाग जाएगी। ठीक है, बस अगर बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हाँ यही तो बोले यार चमचे, मतलब कि मोदी जी योगी जी का नाम सुने और बरनोल लगाने की जरूरत न पड़े, ऐसा हो सकता है क्या? ये फंस गया। कब मतलब कितने ऐसे भाषण आपने सुना है जो हिंदू मुसलमान की स्पीच सुनी? आप सभी को कंट्रोल करने की बात कही है, शायद कंट्रोल करने की बात की है। इस मुद्दे को ना ले तो ये एक बार ब्लड पेपर से मोदी जी चुनाव करा दे। ये ब्लड पेपर क्या होता है? कौन सा? पानी ब्लड पेपर से नौकरी चाहिए आपको, नौकरी चाहिए, आप बैलेट नहीं बोल पा रहे, नॉट ठीक है। अभी बताओ दोस्तों, यहाँ बैलेट पेपर को ब्लड पेपर बोल रहा है और उसे नौकरी चाहिए। भाई लोग बता दो कि यहाँ भारत की सबसे सुंदर लड़की जिसको हम प्यार से कह सकते हैं मोला ठेंगा पोंगा, वो क्या कह रही है पहले सुन। ऐसे कैसे? ये बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या समझ में नहीं आ रही है?
मेरे भाई की भी एज 16 साल, मेरी भी एज 16 साल। ये गलत है, रॉन्ग है। लेकिन पिछले साल कुंभ के मेले में मोनालिसा अपने आप को 16 साल बता रही थी, तो फिर सीधे ये 16 साल से 2 साल में 18 साल की कैसे हो गई? ये भी तो पूरी तरह से रॉन्ग है। बंगाल का चुनाव देखने के बाद अब तो ये बात साबित हो गई। ये बात जो साबित हो गई है, ये पूरी तरह से साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला देश में कोई राजनीतिक दल अब है ही नहीं। बिल्कुल सही बात बोले चाचा, बहुत बढ़िया। है ना, कोई हरा सकता है। चलो जो भी हो, ये चाचा हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई, जो रियलिटी है, वही चाचा बता रहा है। चक्रवर्ती सम्राट बनने से अब नरेंद्र मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। अब बच गया पंजाब, नहीं पंजाब बाकी है भाई। पंजाब जीतते ही उनको चक्रवर्ती महाराज धीराज सम्राट का ताज पहना करके, तो चाचा का जो भी नाम हो, लेकिन चाचा पूरे फॉर्म में है। तब हम लोग जो है जय श्री राम। नाम है चाचा? मुन्ना खान। लेकिन मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है भाई, इसका नाम है मुन्ना खान। ये मोदी जी की प्रशंसा की है, ये अपने अंदर जो भड़ास बैठी हुई थी उसको पब्लिकों के सामने रखा है। मेरे को भाई यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मैं बहुत बड़ा असमंजस में फंस गया हूँ। आप लोग क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताओ। आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी दोस्तों बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की सिपाही है, और ये इतनी बड़ी सिपाही है कि बोलते बोलते कब क्या बोल देती है इसको खुद पता नहीं रहता है। जैसा कि अभी ये क्या बोलने जा रही है, आप सुनो पहले। ज्ञान पेल रहे हैं लोग। नरेंद्र मोदी है क्या बोले, एक बार फिर से बोला। मोदी जी ज्ञान पेल रहे हैं लोग। नरेंद्र मोदी जी ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो हैं ये तमाम कटौती कीजिए और वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस तो कीजिए। मतलब पहली बात कि मोदी जी भी जो भी फैसले लेते हैं वो देश हित के लिए लेते हैं। जैसा कि नोटबंदी का हो गया, लॉकडाउन हो गया, कुछ भी हो फैसला, वो देश हित के लिए लेते हैं। लेकिन हाँ, तुमको समझना तो है नहीं, बस ज्ञान पेलने आ जाना है, जैसा कि अभी तुम बोल ही रही थी।